बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस थर्ड स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे 19 चैप्टर के नेम दिया गया माई स्कूल। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पहले पूरा पैराग्राफ को क्या करूँगी, रीडिंग करूँगी। उस पैराग्राफ के बाद उसको एक्सप्लेन करूँ। सुरेखा एंड द मिहिर woke up earlier than the usual. They began to get the dress set without their parents' help. They were in a hurry to get to school. Mother asked Sureka, "Why are you in such a hurry today?" Sureka replied, "Today is the birthday of my school. We will get sweet today. Uh, we clean our classroom yesterday. Today there is the class cleanliness and the decoration competition. I like my school very much." इस पैराग्राफ को अगर एक्सप्लेन कर मिटा तो यहाँ पे मतलब सुरेखा और मिहिर क्या है, मतलब दोनों भाई बहन हैं। और ये दोनों क्या करते हैं ना, मतलब कि रोज़ की तरह ये आज जल्दी क्या करते हैं, जग जाते हैं। जब ये जगते हैं ना तो उसकी मम्मी बोलती है यहाँ पे कि मतलब कि वो क्या करते, बिना मम्मी पापा की सहायता से क्या करते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। और वे जल्दी से क्या करते हैं, स्कूल में वो स्कूल के लिए जल्दी से मतलब रेडी होते हैं। और मदर पूछती है सुरेखा इतना आज जल्दी क्यों, ठीक है। तो सुरेखा यहाँ पर लड़की जो है बेटा ना रिप्लाई करती है कि आज मेरी स्कूल का क्या है, बर्थडे है ना, जन्मदिन है। क्योंकि जो हमारा आज हम लोग के लिए बहुत अच्छा दिन, स्वीट का मतलब क्या है, बहुत अच्छा दिन। आज हमारे लिए क्या है होगा, बहुत अच्छा होगा। हमने ना कल क्लासरूम का क्या किया था, क्लीन किया था, साफ़ सफाई किया था। आज हमें क्या करना है, क्लासरूम को क्लीनिंग करना है और डेकोरेट करना, कंपटीशन, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इस पैराग्राफ पढ़ते हैं। Father said, "Mary, we didn't have anything like this in our time." फादर पूछते हैं, फादर ने बोला मतलब कि मिहिर को कहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम मतलब किसको लाइक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ ना। मिहिर रिप्लाई करता है, "डैडी, जस्ट एज वी सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट होम, in the school we celebrate our school birthday. My school ranked first in the sport various other activity. We hold the elocution and the sport competition within the school to the daddy. I like working on the project, going on the trips and then taking part in the get together." ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पैराग्राफ में तो मतलब फादर रहते हैं मीर के, बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इस टाइम हम कर सकते हैं, ठीक है। और मीर रिप्लाई करता है कि डैडी हम सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह घर पे पार्टी ना, यानी कि बर्थडे स्कूल में भी वैसे मतलब सेलिब्रेट करें। और हमारे स्कूल का क्या है, बर्थडे तो सेलिब्रेट करें। और मेरा स्कूल कौन सा रैंक पे आया है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट रैंक पे आया है। अलग अलग एक्टिविटी कराई गई उसमें, ठीक है। और इसको होल्ड किया गया एक्विजिशन और स्पोर्ट के कंपटीशन में हमारे स्कूल के साथ। तो बोलते हैं डैडी यहाँ पे आई लाइक वर्किंग ऑन द, हमने बहुत पसंद किया, काम किया प्रोजेक्ट पे। और ये मतलब फील्ड ट्रिप पे गए, टेकिंग द पार्ट इन गेट टुगेदर, और मतलब वहाँ पे मतलब कि एक साथ इकट्ठा हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा यहाँ पे, डू यू नो, क्या जानते हो, इन द ओल्डन डेज इन आवर कंट्री स्टूडेंट यूज टू गो टू द टीचर्स हाउस टू द रिसीव एजुकेशन. They lived there for a few years and complete their education. In the later period, a teacher and student of the different age came together. The teacher would then is the student trash the letter and the number of the gram. In this period, opportunity for the girls' education were very rare. When the British introduced the present school system, Mahatma Phule and the Kranti Jyoti Savitri Phule began in the Pune to educated गर्ल्स, ठीक है। इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए ना, इस बॉक्स वाले, ये बॉक्स वाले क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि पुराने दिनों में हमारे जो देश में देखा जाए तो स्टूडेंट क्या करते थे, मतलब टीचर्स के पास जाया करते थे और उनके घर पे रहते थे, किसके लिए, एजुकेशन लेने के लिए ना। और वो क्या करते थे, कुछ सालों के लिए वहाँ पे रहते थे। जब उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी फिर वो घर आते। और उस टाइम देखा जाए तो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो एज था बहुत ज़्यादा गैप था। अलग अलग मतलब कि स्टूडेंट रहते थे, अलग अलग एज के रहते थे। और टीचर क्या करते थे, उनको टीच करते थे। और स्टूडेंट क्या करते थे, जो मिट्टी था, बालू था, पत्ते थे, उस पर क्या करते थे, हाथ से ट्रेस करते थे, ठीक है, नंबर्स को, लेटर को, ग्राउंड। उस पीरियड में अपॉर्चुनिटी लड़कियों को उस टाइम में बहुत कम मौका मिलता था एजुकेशन के लिए, बहुत रेयर मीन्स कम। जब ब्रिटिश मतलब कि जब ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज लोग आए प्रेजेंट टाइम स्कूल में, तो महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्री फुले ने क्या किया, एक स्कूल खोला, किसके लिए, पुणे में। ये पुणे कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। एडुकेटेड गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए शिक्षा। उसके बाद इस पैराग्राफ पे आते हैं,
changes in school. Earlier, school were held in every town and village. In the village, students gather under the large banyan tree or in a shady places where on the one teacher taught the student of the different age. They were the taught reading, writing, simple art, arithmetic. When the British came to the India, they introduced to the modern school system. Our people realized that there can be the no progress without the education. People began to the come forward to the send their children to the school. This how द प्रेजेंट डे द स्कूल वर्क फॉर. इस पैराग्राफ का अगर मीनिंग देखा जाए बेटा ना, ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है चेंजेस इन स्कूल, तो इसमें क्या होता है कि पुराने ज़माने में स्कूल क्या किया जाता था, गांव और शहरों में जो मतलब रहता था, उस गांव या शहर में जो मतलब स्टूडेंट क्या थे, एक बड़े से पेड़ कौन सा था, बनियान का पेड़ था, और उसके छाँव के नीचे क्या करते थे, इकट्ठा होते थे और वहाँ पे अलग अलग मतलब एज के बच्चे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था, अलग अलग एक ही टीचर के द्वारा. ठीक है, जिसमें क्या पढ़ाया जाता है, उनको रीडिंग करना, पढ़ने लिखना और सिंपल अर्थमेटिक करने के लिए, जैसे आपको मैथ से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से, मतलब ये अर्थमेटिक है. और ना जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो वो इंट्रोड्यूस किए मॉडर्न स्कूल, जिसको कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश स्कूल कहा जाता है. और ये इनको मतलब जो इंडिया के लोग थे, इनको रिलाइज जो है एहसास हुआ कि बिना एजुकेशन का हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस नहीं कर सकते. लोगों ने क्या किया कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर, और इस तरह से आज स्कूल में लोग फॉर्मेट करते हैं ना, आज स्कूल का मतलब फॉलो करते हैं. आते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में, आपको मैं दिखा दूँ कौन कौन है. तो देखो इस पैराग्राफ में आपके महात्मा, सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर देखो यहाँ पे महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इनके हस्बैंड है ये. ठीक है, यहाँ पे महाराजा सायाजी राव गायकवाड़. ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये राजर्षि साहू महाराज, पंडित रमाबाई, जो कि ये आपके पंडित रमाबाई जी थी पुराने ज़माने में, ये बंगाल की रहने वाली थी. ठीक है, महर्षि दांदो केशव कार्वे, ये वाले. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं हमारे, करमवीर भावराव पाटिल आते हैं, यहाँ पे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख आते हैं. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तो इन्होंने हमारा क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लिखा. और ये मतलब कि 26 नवंबर को जाके कंप्लीट हो जाता है, 26 नवंबर को ये कंप्लीट होता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 26 जनवरी को, इसीलिए रिपब्लिक डे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसको मैं मतलब कि रीड करूँगी, फिर एक एक पैराग्राफ को रीड करूँगी, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी. तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मेनी पीपल वर द क्यूरियस टू द सी द एनुअल रिजल्ट ऑफ द सावित्री बाई फूले school for the girls. When the girls who stood first was given a prize, she said, I don't want a prize, I want a library for school. This girl used to the study until late in the night at home. Jyotira and Savitri Bai that arranged to the give agriculture and टेक्निकल एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन इन स्कूल. इस पैराग्राफ को मैं अगर मतलब देखा जाए बेटा, तो ये कहना चाह रहा है कि जो मतलब ना जब पुणे में जब ये स्कूल खोली गई थी ना गर्ल्स के लिए एजुकेशन, सावित्री बाई के द्वारा ये ओपन किया गया था और ज्योति राव के द्वारा. तो यहाँ पर ये कहा गया था कि बहुत सारे लोगों ने एक्साइटेड थे एनुअल रिजल्ट, जैसे आप लोग का स्कूल में एनुअल रिजल्ट होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें आपको मतलब कि अवार्ड दिया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है. तो लोग मतलब एक्साइटेड थे देखने के लिए कि जो सावित्रीबाई फुले स्कूल है लड़कियों के लिए, जो अवार्ड दिया जाएगा, रिजल्ट आएगा कैसा है. जब लड़कियां जो फर्स्ट आई थी ना, वो मतलब कि प्राइज़ के उनको तो दिया गया, लेकिन उनका ये मतलब था कि मैं प्राइज़ नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए स्कूल के लिए मैं चाहती हूँ. और लड़कियाँ मतलब कि रात तक स्टडी करती थी और उनको घर जाने में रात हो जाती थी. ठीक है, तो मतलब ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने क्या किया, दोनों ने मिलकर एग्रीकल्चर टेक्निकल एजुकेशन भी स्कूल में क्या किया, बच्चों के लिए ओपन किया. ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे हमारे महान रविंद्रनाथ टैगोर जी. Our national anthem was written by the Gurudev Rabindranath Tagore. He had started a school in the Bolpur in Bengal. The school was held in the midst of the green trees, colorful flowers, chirping birds under the blue sky. The school was called the Santi Niketa. Children loved at the school very much. How peaceful it was. No noise or the chores. No sound of the automobiles, no clatters of the horse carriage, a school in the shade of the tree. Students were taught to sing and dance. They were taught arts, craft. Children put up own plays, song, dance, and learn new subjects. Children from the other countries also came to the study here. Tagore was aware the Nobel Prize in the 1930. He gave the prize money of his school.
इस पूरे पैराग्राफ का अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहले मैं बता दूँ तो ये बंगाल के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के। इन्होंने नेशनल एंथम इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये इन्होंने बंगाल में क्या किया था, बंगाल में एक गांव था बोलपुर, और उसी बोलपुर में एक स्कूल इन्होंने खोला। ये स्कूल जो था ना, मतलब कि ग्रीन था, ग्रीन एकदम पूरा जंगल था, जंगल की मतलब बीचों बीच में इन्होंने स्कूल खोला था। और वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स थे, चिड़ियाँ चहकती थी उसके मतलब ब्लू स्काई के नीचे। और उसका नाम स्कूल का रखा गया था शांति निकेतन, एकदम शांत माहौल। और बच्चे वहाँ पे स्कूल को बहुत प्यार करते थे, बहुत शांति था, कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई साउंड नहीं आता था, किसी मोबाइल का नहीं, किसी गाड़ी का नहीं, किस यहाँ तक कि इसमें बताया गया कि ना घोड़े की भी खटखट की आवाज़ नहीं आती थी, जो घोड़े कॉर्स होते हैं ना घोड़े, उसकी भी नहीं आती, ठीक है। और स्कूल का देखा जाए तो ये मतलब कि एक ट्री के नीचे स्कूल था, पेड़ की साइडों के नीचे था। और स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कि सिखाया जाता था, क्या सिंगिंग सिखाया, गाना सिखाया, डांस सिखाया। और उनको ये भी सिखाया जाता था आर्ट क्राफ्ट, जैसे आप लोग आर्ट बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। चिल्ड्रेन को उनको रखा जाता था किसमें, खुद से, जैसे प्ले करते थे, डांस करते थे, सॉन्ग करते थे, और नए नए सब्जेक्ट सीखते थे। और बच्चे जो थे ना यहाँ पे अदर कंट्री से भी आते थे स्टडी करने के लिए। टैगोर को इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज 1913 में, ठीक है। यानी कि 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो मनी जब इनको मिला, ये जो प्राइज किसके लिए यूज किए, स्कूल के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। Mahatma Gandhi was the view about the education are important. He laid state on the dignity of the labor and on the learning by doing. महात्मा गांधी का मतलब की मान्यता ये था कि एजुकेशन बहुत ही मतलब क्या है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ऐसा विचार था। और उन्होंने मतलब कि पूरी लेबर और डिग्निटी के साथ बोले कि हमें क्या करना है, लर्निंग बाई डूइंग के साथ इस चीज़ को करना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मौलाना आज़ाद। ये हमारे कौन है, मौलाना आज़ाद है, और ये हमारे बेटा महात्मा गांधी, ठीक है। मौलाना आज़ाद, ये हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें मौलाना आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ही ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। He formally believed that the science technology must be the included in the curriculum. The 11th of the November, the date of his birth, is the observed all over the country as the National Education Day. देखो ये मौलाना जो आज़ाद दे रहे हैं यहाँ पे बेटा, तो इनका मतलब ये इस पैराग्राफ का है कि ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हमारे भारत, जब हमारा इंडिया क्या होता है, स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम मिला था। और इनको अपॉइंटमेंट किया गया था किसके लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के लिए और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और इन्होंने बहुत बड़ा इनका एक रोल है इंपॉर्टेंट स्टेबलाइज करने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन को। और इनको बिलीव था कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में। और 11 नवंबर का इनका डेथ के जो था ऑब्जर्व किया गया, और नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँ मैं, ठीक है। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन स्कूल, ठीक है, यहाँ से मैंने रीडिंग किया वी लर्न, ठीक है। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन स्कूल, वी रिसाइट पोएम, सिंग सॉन्ग एंड द ड्रॉ पिक्चर। वी ऑल्सो गेट टू द प्ले इन स्कूल, वी प्ले खो खो, कबड्डी एंड also legumes in school. We must go to the school regularly. Going to school on the teach us punctuality. देखो हमें बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं बेटा स्कूल में सीखते हैं ना। और जैसे हम पोएम सीखते हैं, गाना सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, ठीक है। और सोशल वर्किंग सीखते हैं स्कूल में। और हम खेलते भी हैं, हम खेलने जैसे खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं स्कूल में। और हमें स्कूल रेगुलर जाना चाहिए और स्कूल टाइम से जाना चाहिए, क्योंकि हमें सिखाया जाता है ना, ये बताएं। इसके बाद इधर आ जाए, इन स्कूल वी लर्न हाउ टू द कीप आवर सेट क्लीन। वी ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द कीपिंग द पब्लिक प्लेस क्लीन, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प टू द कीप अस लाइव। अच्छा स्कूल में हमें ये भी सीखते हैं कि कैसे हमें अपने आसपास अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पब्लिक प्लेस को कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पर्सनल कैसे साफ सुथरा। और ये सारी चीज़ें क्या करते बेटा हमारे हेल्थ को भी मतलब कि साफ़ रखना से। जैसे लाइब्रेरी में हमें नॉइस नहीं करनी चाहिए, असेंबली में हमें नॉइस नहीं करें, कंप्यूटर लैब में नॉइस नहीं, प्ले ग्राउंड में नहीं, और सब जगह क्लीनिनेस होगा। स्कूल बस में आपको पुश और पुल नहीं करना चाहिए, धक्का धुक्की नहीं, कांसे पर आपको साउटेड नहीं चिल्लाए। फर्स्ट एड अगर आपको चोट लग जाए तो आपको क्या करें वहाँ पर ड्रेसिंग, क्लीनिनेस यानी कि हैंड वॉश करें, हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर योर मील, यानी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
उसके बाद ये स्कूल का रूल है। देखो ट्राई दिस में दिया गया, इसमें ये आपका देखो, इसको मैं ट्राई दिस का कहते हैं इन सम स्कूल 2 या 3 स्टूडेंट इन द क्लासरूम टेक टर्न टू द रिमूव द गार्बेज इन द क्लासरूम आफ्टर द स्कूल इज ओवर। ठीक है, स्कूल कुछ मतलब बच्चे होते हैं, 2 से 3 बच्चे जो होते हैं क्लास में, क्या करते हैं ना कि जो गार्बेज होता है ना, मतलब कि स्कूल ओवर होने के बाद क्लासरूम से बाहर क्या करते हैं, टर्न होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फेंकते रहते हैं कचरा। ठीक है, दे कीप द क्लास क्लीन, और वी कीप क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं ना। और उसके बाद 10 द चिल्ड्रेन गेट द यूज टू द वॉलेंट्री वर्क, और वो क्या करते हैं, उनको मतलब कि वॉलेंट्री वर्क के नाम पे जाना जाता है ना, जिससे वॉलेंट्री रहते हैं आपके बनाए जाते हैं ना, मॉनिटर होते हैं स्कूल में, तो मतलब कि जो गार्बेज रहता है उनको क्या करते हैं, मतलब कि रिमूव करते हैं क्लास से, क्लासरूम से। ठीक है, बाहर लेके जाते हैं, मतलब डस्टबिन डाल के। दे फील अफेक्शन फॉर द स्कूल एंड क्लास, और इस तरह से मतलब कि अच्छा लगता है कि मतलब कि स्कूल अच्छा है, साफ़ सुथरा है। डज योर द स्कूल हैव सच एज द अरेंजमेंट, और इस तरह से क्या आपके भी स्कूल अरेंजमेंट करता है। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो प्रिपेयर अ मंथली टाइम टेबल फॉर द क्लीनिंग योर क्लास, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए हर मंथ में आपके स्कूल में क्लीनिनेस के टाइम टेबल। इंक्लूड करना चाहिए ऑल योर द क्लासमेट इन दिस द, सभी बच्चे जितने थे क्लासरूम के बच्चे क्या करना बेटा, उसमें आपको भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। अ सर्टिफिकेट या रोटेशन कप आर द सेल कप कैन बी द गिवन फॉर द, या सर्टिफिकेट देना चाहिए या रोटेशन कप देना चाहिए बच्चे लोगों को जो क्लीननेस क्लासरूम को साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, तो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ऊपर है, लेकिन देखो क्राउडिंग एट द वाटर टैंक, देखो नल पे जाते हैं कितना भीड़, इतनी भीड़ें हैं आपको देख सकते हैं। ठीक है, वी ऑल लाइक द स्कूल, हम क्या करते हैं, हम सभी स्कूल में मतलब कि हम स्कूल सभी लोग हम स्कूल को पसंद करते हैं ना। आई स्कूल हैज़ अ फैसिलिटी लाइक द लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड एंड द कंप्यूटर लैब which we all use. Everyone should be able to use this the facility. We should follow certain rules while using this the facility. We should wait in the queues. Book borrowed from the library should be the return on the time. We should not tear or damage the pages of the books. We must keep the walls and the benches in the classroom clean. We must return the sports equipment to the prepare प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग। इस पैराग्राफ का क्या देखा जाए बेटा ना, यहाँ पे ये बोल रहा है ना, देखा जाए इसको यहाँ लेते हैं। इस पैराग्राफ का मतलब कि हम सभी क्या करते हैं, स्कूल को मतलब पसंद करते हैं, और स्कूल हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जितना, जिसमें आपको बेटा लाइब्रेरी रहती है बुक पढ़ने के लिए, प्ले ग्राउंड रहता है खेलने के लिए, कंप्यूटर लैब रहता है कंप्यूटर सीखने के लिए, और उनका हम यूज करते हैं। लेकिन सभी को मतलब कि सभी मतलब कि ये इसका इस फैसिलिटी का मतलब कि योग्य होने चाहिए ना, और हम सभी क्या करते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो हमारे रूल्स रहते हैं। और हम सभी क्या करते हैं, एक लाइन में हमें कैसे होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बुक उधार लेते हैं लाइब्रेरी स्टाफ, और टाइम पर क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम पेजेस नहीं फाड़ने चाहिए बुक के, ठीक है, ख़राब नहीं होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें वॉल और बेंच पे मतलब कि साफ़ सुथरा रखने का ध्यान रखना चाहिए, और हमें स्पोर्ट इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज करने के बाद मतलब कि दे देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मतलब सम चिल्ड्रन आर द फाइटिंग सो द टीचर इंटरवेन, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना स्कूल में फाइटिंग करते थे, टीचर को मतलब यहाँ पे सॉल्व करा, दोनों बच्चे को क्या करेंगे, समझाएंगे कि तुम लोग दोनों आपस में झगड़ा मत करो, तुम लोग अच्छे से रहो, यूनिटी में क्या होती है, एकता होती है। तो यहाँ पे आंसर ठीक है उसका, क्वेरल्स में द अराइज बिटवीन द फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि झगड़ा हो रही दो दोस्तों में, बर्थडे सूट विद रिजॉल्व एमिकली, लेकिन ये हमें क्या कर रिजॉल्व करना है यहाँ पे, एवरी पर्सन हु इज़ द क्वेरल, सभी लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो सूट गेट द चांस टू द प्रेजेंट देयर द साइड, और हमें क्या करना चाहिए, प्रेजेंट देयर में साइड उनकी लेना चाहिए। स्क्वायर सूड नॉट द लीड टू द फिजिकल फाइट, लेकिन हमें झगड़ा कैसा होना चाहिए, फिजिकल फाइट नहीं करना चाहिए, मतलब मारा दुक्का नहीं होना चाहिए ना, हाथ मुँह नहीं तोड़ना। द टीचर शुड बी द आस्क टू द हेल्प इफ़ क्वायर कैन बी द रिजॉल्व, तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, टीचर को पूछना चाहिए और हेल्प करना चाहिए कि झगड़ा नहीं कर सकते तुम लोग, और इस तरह से रिजॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तुम लोग झगड़ा करोगे तो कैसे रिजॉल्व होगा, रिजॉल्विंग क्वारल्स पीसफुल इज़ अ गुड वे टू द एंड, और क्वारल झगड़ा को शांति करने के लिए उनको क्या करना चाहिए एंड में, ठीक है। इट द टीच अस टू द सॉल्व प्रॉब्लम इन कम्युनिटी लाइफ इनके में, और जो उनको सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी लाइफ में, इफ द इशू in the community life for the resolve peaceful many of all the problems will be, ठीक है।
और इशू होता है कम्युनिटी लाइफ में, अगर देखा जाए तो रिजॉल्व किया जाता है हमारी पीसफुल शांति के लिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सॉल्व होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक औरत है। उसके बाद ईच चाइल्ड मस्ट गेट पर अपॉर्चुनिटी टू द अटेंड स्कूल, बहुत सारे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कूल में अटेंडेंस के लिए। स्कूल फॉर द एवरीवन, स्कूल सबके लिए होता है। वी लर्न हाउ टू द गेट अलॉन्ग विद द अदर्स एट स्कूल, और हमें स्कूल में कैसे मतलब कि दूसरों के साथ रहना है ये भी सीखते हैं। वी गेट टू द नो, और हम ये भी जानते हैं अलॉट ऑफ द पीपल, स्कूल रियलाइज करवाते हैं वीक पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, there is a ban of the impairing the children below the age of the 14 years in a factory, mines and in the other labor's occupation. In 2006, the right against the exploitation was expanded to include the child labor. It made all the kinds of the child labor eligible. मतलब इस पैराग्राफ में देखा जाए तो बच्चों का अगर 14 साल से कम है बच्चे तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, काम नहीं करवाना है, उनको बैन करवा दिया जाता है किसी फैक्ट्री में या किसी मतलब कि व्यवसाय में। 2006 में देखा जाए तो एक राइट आया था, बच्चों का शोषण जो कर रहे थे, काम करवाते थे उसको जो बढ़ा रहे थे, जैसे चाइल्ड लेबर हुआ, बच्चों को काम करवाना, स्कूल में भेजना, मतलब पोछा लगाना, प्लेट धोना, दुकान पर भेजना, झाड़ू लगाना, ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये इस तरह के बच्चे के लेबर को इलीगल कहा गया, मतलब कि कानून अपराध कहा गया। तो इसमें हमने सीखा क्या, यहाँ पे वर्ड विद द हैमलर हमने क्या सीखा। तो पर्सनल है पब्लिक हाइजीन हेल्प टू कीप अस इन, जो पर्सनल होता है और पब्लिक हाइजीन होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब कि हेल्प करता है साफ रखने। ठीक है, वी ऑल द लाइक स्कूल, हम सभी स्कूल को पसंद करते हैं। इशू अराइजिंग कम्युनिटी लाइफ शुड बी द रिजॉल्व एक, अगर मतलब कि हमारी कम्युनिटी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये मतलब अगर इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत बनती है। ईच चाइल्ड मस्ट हैव द कम्युनिटी टू द अटेंड स्कूल, और प्रत्येक बच्चे का अधिकार है उसको स्कूल जाने की। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट हो गया क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करना, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।